दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आयशर मोटर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है रिसेंटली हमने यहाँ पर टाटा मोटर्स के बारे में बात करी थी। यहाँ पर दोस्तों हम निफ्टी 50 के 50 स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का स्टॉक यहाँ पर आयशर मोटर भी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। जो टाटा मोटर है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का स्टॉक था हमारा, और आज 22 नंबर का यहाँ पर स्टॉक होने वाला है आयशर मोटर। दोस्तों आयशर मोटर दोस्तों हम इसके यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चेक करेंगे। इसके टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर किस लेवल पे आपको बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, सारी दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले। बस आपने क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो साथ में लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं प्राइस चल रहा है 2526 का प्राइस चल रहा है। आज यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे आयशर मोटर भी करेक्ट होता हुआ नजर आया 2.81%। दोस्तों वहीं 5 दिन की अगर हम बात करें तो 5 दिन के अंदर यहाँ पे स्टॉक 7.5% के अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक महीने की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% यहाँ पर डाउन है स्टॉक। 6 महीने की दोस्तों बात करें, 6 महीने के अंदर यहाँ पर 4% स्टॉक डाउन दिखाई दे रहा है। और वहीं एक साल की अगर हम रिटर्न की बात करें तो एक साल में भी यहाँ पे कुछ रिटर्न स्टॉक दे नहीं पाया। जो रिसेंटली दोस्तों गिरावट है वो काफ़ी बढ़िया गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल के अंदर 24% यहाँ पे रिटर्न रहे। और मैक्सिमम रिटर्न की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे 2,06,953% के शानदार रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक का यहाँ पे प्राइस ₹1.22 हुआ करता था वो 1999 में, और आज आप देखते हैं यहाँ पे 2526 रुपये चल रहा है। हालांकि स्टॉक का प्राइस 2017 में 3151 रुपये चल रहा था, उसके बाद से गिरावट देखने को मिली और अब से स्टॉक यहाँ पे फिर उठता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बात आती है कि चलो सब कुछ सही है, लेकिन फिलहाल किस लेवल पे खरीदो जो यहाँ से अच्छा खासा रन देखने को दोस्तों मिल जाए, अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल जाए। और साथ ही यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कंपनी किस टाइप की है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लायक है या नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बात करें आयशर मोटर की स्पेशलिटी के बारे में या फिर की पॉइंट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आइकॉनिक ब्रांड। ठीक है, यहाँ पर जो रॉयल इनफील्ड है वो यहाँ पे आयशर मोटर की ही ब्रांड है, तो यहाँ पे एक आइकॉनिक ब्रांड बनते हुए नजर आती है। साथ ही यहाँ पे 250 से 750 सीसी की यहाँ पे बाइक्स बनाते हैं, जिसके आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। जैसे कि हार्ले डेविडसन बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है, उस तरह से आप बोल सकते हो कि ये इंडिया की हार्ले डेविडसन यहाँ पर मानी जाती है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हैवी ट्रक्स, बसेस वगैरह यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो मार्केट कैप 69,368 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2537 का चल रहा है, हाई 3037 का लगा था। 52 वीक्स की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पे लो 2304 रुपीज़ का लगाया था। स्टॉक का पी 41.6 का हो रखा है। अगर यहाँ पे देखें कि इसका जो पी रेशो है पिछले 5 सालों का मीडियन कितना होना चाहिए, तो आप हम सकते हैं कि मीडियन पी रेशो 41 का होना चाहिए, और यहाँ पे स्टॉक का पी का 41.6 का चल रहा है। तो यानी कि अपने मीडियन पी के रेशो के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है। अक्सर जिसका पी रेशो अपने मीडियन पी रेशो के आसपास होता है, और वो कंपनी अगर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है, और ऐसी वैल्यूएशन मिल जाए तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके भी कंपनी देती है दोस्तों। साथ ही बुक वैल्यू की बात करें तो 422 रुपये यहाँ पे बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 1% से थोड़ी कम है, 0.67। ROC 16.6% है, ROE 12.6% है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ROC अगर आपको 20% के आसपास मिल जाए तो भी बेस्ट मानी जाती है। इसकी थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिल रही है 16.6 की। इसी के साथ दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की यहाँ पे बात करें कि कंपनी का जो रिजल्ट आया रिसेंटली Q2 के वो कैसे देखने को मिले, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी Q2 के रिजल्ट में जो सेल की गई वो 2250 करोड़ की सेल्स की गई, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ही अच्छी थी। पिछले क्वार्टर सिर्फ 1974 करोड़ की यहाँ पे सेल करी थी, और पिछले साल की बात करें तो 2134 करोड़ की सेल्स करी थी। तो आप बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी जंप थी, और क्वार्टर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है दोस्तों। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर 373 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 237 करोड़ का था, और पिछले साल यहाँ पे 343 करोड़ का था। तो चाहे ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, यहाँ पर जंप तो जरूर देखने को मिली है, परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है कंपनी की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको और भी वीडियो में बताया, जो इससे पहले वीडियो आ चुकी हैं, कि जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पे मार्केट करेक्ट हो रहा है, फिर आप बोल सकते हैं मार्केट गिर रहा है। तो उसका कारण सिर्फ एक यहाँ पे मार्केट के अंदर करेक्शन आ रखा है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट है, कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो इस हिसाब से यहाँ पर जंप देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेगा। निफ्टी 50 बहुत ही तेज़ से आपको यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा, और बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको। यही दोस्तों समय है जब आप यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को जो है लो लेवल्स पे यहाँ पर बाइंग करके रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म की सेल्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं कि
3000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली कंपनी सेल क्या करती थी 2009 में, और यहाँ पर कंपनी की सेल हुई है 9,992 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सेल जो है होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स हैं 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आई होती हुई दोस्तों। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 83 करोड़ का कंपनी को हुआ करता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करें कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 1670 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ही बहुत शानदार जंप है। हालांकि बीच में जो परफॉर्मेंस रही यहाँ पर लगभग 2017 की बात है, मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, 2019 की बात है, 2019 की जो परफॉर्मेंस रही उसमें नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आया था 2203 करोड़ का। ठीक है, 2203 करोड़ का। लेकिन सेल को कब की अच्छी हो रही है, 2021 की दोस्तों, यहाँ पे सेल बहुत अच्छी हो रही है। तो दोस्तों जब सेल अच्छी होती है, रिवेन्यू अच्छा होता है, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे जंप देखने को ज़रूर मिलती है। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 1670 करोड़ का हो रहा है, और बहुत जल्द आपको इससे भी ऊपर जाता है यहाँ पर प्रॉफिट नजर आएगा, क्योंकि सेल बढ़ रही है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सेल ग्रोथ की बात करूँ पिछले 10 साल की, तो यहाँ पर 7% की रही, प्रॉफिट ग्रोथ 22% की रही। जैसे कि आपने देखा भी कि यहाँ पे सेल तो 3 गुना हुई, पर जो प्रॉफिट था वो 83 करोड़ से यहाँ पे 1600 करोड़ हो गया। तो वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 22% देखने को मिली, जो कि काफ़ी शानदार थी। स्टॉक प्राइस CAGR भी 32% रहा। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि देखो, जो सेल ग्रोथ होती है, प्रॉफिट ग्रोथ होती है, उसके आसपास स्टॉक का CAGR भी होता है। तो 22, 7 और देख सकते हैं यहाँ पे 32 आसपास ही यहाँ पे जो CAGR रिटर्न रहा वो भी आसपास ही देखने को मिला है। साथ ही यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो 11,500 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रिजर्व रहा कंपनी के पास, और 122 करोड़ की बोरिंग रही। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरिंग। बोरिंग यहाँ पे नेग्लिजिबल है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा डेप्ट नहीं है जो कंपनी नहीं चुका सकती यहाँ पर। ठीक है, फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी कंपनी के 2433 करोड़ से 2698 करोड़ के हो गए हैं। तो कंपनी फिक्स एसेट पे भी ध्यान दे रही है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, ताकि यहाँ पे सेल ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, और कंपनी की ग्रोथ भी ज़्यादा हो दोस्तों। ठीक है, CWIP के अंदर भी 105 करोड़ के यहाँ पे एसेट जो अंडर द कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी बहुत जल्द ऐड होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो 2700-2800 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली के फिक्स एसेट हो जाएंगे। कैश की कंपनी के पास कोई दिक्कत नहीं होती, जो भी कैश जनरेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो भी कंपनी के पास यहाँ पे रिसीव हो जाता है। 1700, 1600, 1500 करोड़ आप देखते हैं पॉजिटिव में ही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 49.22% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, और FI की 30.28 है, DI की 8.65 है, पब्लिक की 11.76 यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रही है। हालांकि आप देखते हैं कि जून से लेकर सितंबर क्वार्टर में जो FI है उन्होंने 28 से 30% अपनी होल्डिंग कर दी है, अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दी है, और DI ने 9 से 6 कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने कम कर दिया है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब DI सेलिंग करते हैं तो FI खरीदते हैं, और जब FI सेलिंग करते हैं तो DI खरीदते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंपनी हो पर्टिकुलर इसमें FI भी सेल कर रहे हो, DI भी सेल कर रहे हो, और सारी होल्डिंग पब्लिक के पास जा रही हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक बात और ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ पर सारी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर यहाँ पर काफ़ी फोकस कर रही हैं, चाहे उसमें हीरो हो, TVS हो, चाहे बाइक की कोई सी भी कंपनी हो। तो जो आयशर मोटर है इसका यहाँ पर क्या जो सोचना है या फिर क्या इसका फ्यूचर प्लान्स है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद द राइजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, रॉयल इनफील्ड पेरेंट फर्म ऑफ आयशर मोटर हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन कंप्लीट न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक। तो यहाँ पे आयशर मोटर भी जो है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर समय या फिर टाइम नहीं दिया गया कि वो कब तक अपनी बाइक लॉन्च करेंगे, या फिर किस टाइप का यहाँ पे उनकी जो बाइक है यहाँ पे आने वाली है। हाउएवर द कंपनी हैज़ नॉट गिवन क्लैरिटी ऑन अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो कंपनी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है अभी कि वो किस टाइप के यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं, कब तक यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। बस उनका यही कहना है कि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों हमारे यहाँ पे चार्ट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डे की कैंडल लगी हुई है। स्टॉक का प्राइस यहाँ पर चल रहा है 2526 रुपये। स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज निकल के आता है 2730 रुपये। स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज निकल के आता है 2615 रुपये। यानी कि अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 48 की मनी फ्लो यहाँ पर इंडेक्स हो रखा है इसका। साथ ही यहाँ पर अगर बात करें स्टॉक के जो सपोर्ट्स हैं वो क्या बन के आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं स्टॉक के इससे पहले भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिए, जहाँ से स्टॉक ने अक्सर बाउंस बैक दिखाया, जो कि यहाँ पे लगभग 2470 रुपये के आसपास के बैठ जाते हैं।
कौन से सपोर्ट हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि एक तो ये सपोर्ट है 2470 रुपये का, दूसरा 2470 का ये सपोर्ट है, और फिलहाल यहाँ पे 2526 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्दी यहाँ सपोर्ट लेते हुए आपको स्टॉक यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और बाय द चांस अगर दोस्तों स्टॉक यहाँ पर अपना सपोर्ट तोड़ देता है तो उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है स्टॉक का दूसरा, जो कि ये आता है, ये लगभग दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है 2310 रुपये का। दोस्तों 2310 रुपये का हमें दूसरा सपोर्ट यहाँ पर निकल के आता है। तो इसके कुछ सपोर्ट्स हैं जहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। हालांकि जो यहाँ पर हमारा सोचना है, तो यहाँ पर हमारे एनालिसिस के अनुसार यहाँ पे रिसेंटली आपको बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर स्टॉक की गिरावट देखने को मिली, उसके बाद जो इसका यहाँ सर ग्रोथ हुई वो दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपये तक यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक के अंदर जो गिरावट आई वो भी यहीं तक आई, 2470 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली की आई। उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर ऊपर यहाँ को पोटेंशियल दिखाई दिया। ठीक है, और फिलहाल स्टॉक फिर यहीं पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। बहुत जल्द आपको स्टॉक फिर वापस ऊपर जाता हुआ यहाँ पर नज़र आ सकता है। और साथ ही दोस्तों जैसे कि हमने आपको बोला है कि कोई भी अगर कंपनी बहुत अच्छी है, उसका यहाँ पे फाइनेंशियल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी को अगर आपने खरीदना है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे खरीदो। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि पहले ही ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है कि यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो कंपनी है बहुत ही अच्छे प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल रही है। लेकिन देखो यहाँ पे स्टॉक आपको कितने भी अच्छे प्राइस में मिल रहा हो, लेकिन आप कभी भी लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट मत करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो जैसे कि ये फिलहाल यहाँ प्राइस पर रखा है 2470 रुपये का, आप यहाँ पे बाइंग लगाते हो, पहला जीटी ऑर्डर लगाते हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जीटी ऑर्डर है आप यहाँ पे लगा सकते हो 2300 रुपये पे, कि अगर यहाँ से 2470 से 2300 स्टॉक बाय द चांस आ गया तो आपके लिए और बेहतरीन हो जाएगा, आप यहाँ पे और क्वांटिटी खरीद सकते हो। लेकिन आप एक बार में अगर लमसम अमाउंट लगा देते हो तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खो देते हो यहाँ पर बाय ऑन डिप करने की, और एक ही बार लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पर अफसोस रहता है कि यार 5% करेक्ट हो गया। लेकिन कभी भी अगर कोई भी बहुत अच्छा इन्वेस्टर है तो बाय ऑन डिप ही करता है, चाहे उसमें यहाँ पे वॉरेन बफेट हो या कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की दोस्तों बात नहीं हो रही, शॉर्ट टर्म में तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा अच्छे प्राइस पर स्टॉक हो सके उतने अच्छे प्राइस पर यहाँ पे खरीदना चाहिए। और आप देखते हैं यहाँ पे जो उसके प्राइस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर 2470 रुपये 2450 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद 2300 रुपये का यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट्स पे आप यहाँ पे बाइंग कीजिए और स्टॉक को होल्ड करके रखिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही अच्छे रिटर्न यहाँ पे इन फ्यूचर आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। और दोस्तों साथ ही पूछना चाहूँगा कि आपको स्टॉक कैसा लगता है, क्या आपको लगता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर है या नहीं है, या फिर आपको कहाँ तक का इसका पोटेंशियल नज़र आता है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे दोस्तों लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में।